नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जी तुझे जय मागन चोर। मेरी तो कुल पूजो ब्रज रचक ब्रजराज, मैं तो मनाऊं आपको श्री दाऊ जी महाराज। गणेश भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, सरस्वती माता की जय, भागवत भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, रामचंद्र भगवान की जय, सीता मैया की जय हो, लक्ष्मण भैया की जय हो, हनुमंत लाल की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, पार्वती मैया की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, पृथ्वी माता की जय हो, गंगा मैया की जय हो, यमुना मैया की जय हो, अपने अपने गुरु महाराज की जय हो, अपने अपने माता पिताओं की जय हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। गणेश भगवान अपना स्थान ग्रहण करें, गुरुदेव भगवान वो भी अपना स्थान ग्रहण करें। सरस्वती माता कंठ में विराजमान हो, इसी तरह ज्ञान बरसाती रहें। भगवान बांके बिहारी राधे रानी के साथ में अपने समस्त परिवार के साथ में अपना स्थान ग्रहण करें। सभी देवता अपना अपना स्थान ग्रहण करें। जिन जिन गुरुदेव भगवान से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ वो सभी गुरुदेव भगवान अपना स्थान ग्रहण करें। माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हो, गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हो, आज के दिन का शुभारंभ करते हो। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो। आइए आज भगवान के सप्तम दिवस की कथा में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। मन वाणी को पवित्र करते हुए आइए 2 मिनट संकीर्तन करें। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा जय हो, जय राधा श्री राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। श्री राधे। नाम प्रभु का है सुखकारी, मुक्ति मिले हैं पल में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, मुक्ति मिले हैं पल में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटत है क्षण में भारी, पाप कटत है क्षण में भारी। मूर्ख बंदे मूर्ख बंदे, मूर्ख बंदे सुने ना खो,
मुश्किल से ये नर्तन पाया, ओ मुश्किल से ये नर्तन पाया, मुश्किल से ये नर्तन पाया। लख 84 ने भरमाया, मुश्किल से ये नर्तन पाया, ओ मुश्किल से ये नर्तन पाया, मुश्किल से ये नर्तन पाया। अपने मन की हरि अपने मन की जय हो, अपने मन की तू घुंडी खो, जय हो, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। राधे। हरि नरसी जी की हुंडी निकारी, सावल साबने गिरधारी, ओ साल साह बने गिरधारी, सावल साह बने गिरधारी। नरसी जी की हुंडी निकारी, सावल साबने गिरधारी, सावल साह बने गिरधारी, सावल साह बने गिरधारी। ओ भटके जय हो, ओ भटके हरि ओ भटके तू मन में टटो, जय हो, जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा जय हो, जय जय राधा, हरि जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 जय राधा रमण हरि बोल,
से बोली श्री राधा। श्री राधे। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। परम वंदनीय परात्पर अखिलेश्वर पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल के चरणों में प्रणाम करते हुए, गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए आज के दिन का शुभारंभ करते हैं। भगवान की असीम अनुकंपा से भागवत जी के हम आज सप्तम दिवस में पहुंचे हैं। गोविंद ने इतनी बड़ी कृपा करी हमारे ऊपर, जो साक्षात अपनी कथा का श्रवण हमें कराया। भगवान की बाल लीलाओं को आपने सुना, श्रवण किया, और आज भागवत जी का सप्तम दिवस है। सच पूछा जाए तो पता ही नहीं चला कि ये 7 दिन कैसे निकल गए, क्योंकि जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमारे पे कोई भी परिस्थिति नहीं आती है। प्रत्येक परिस्थिति में गोविंद का नाम लो। गोविंद का नाम अगर आप प्रत्येक परिस्थिति में लोगे तो बड़े से बड़ा संकट भी सूक्ष्म रूप में निकल जाएगा। कल आपने यहाँ पर बड़ी धूमधाम से भगवान द्वारिकाधीश का विवाह उत्सव मनाया, सभी ने बहुत आनंद लिया। कल भगवान का विवाह हुआ। एक बात आपसे कहूं, जो व्यक्ति ज्यादा बढ़ता है, ध्यान देना मेरी बात का, जो व्यक्ति ज्यादा बढ़ता है उसके शत्रु भी उतने ही ज्यादा हो जाते हैं। चाहे शत्रुता किसी भी कारणवश क्यों ना हो, लेकिन समझदार व्यक्ति तो वही है जो प्रत्येक परिस्थिति में गोविंद के नाम का स्मरण करता रहे, बांके बिहारी के नाम का स्मरण करता रहे। कि दुख में तड़पो मत, सुख में फूलो मत, प्राण जाए मगर नाम भूलो मत। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। प्रत्येक परिस्थिति में ऐसी आदत डालो, एक जैसी आदत डालो। गोविंद हमारे हैं, हम गोविंद के हैं। गोविंद से रिश्ता बनाओ प्यारे। जब गोविंद से रिश्ता बनाओगे तो बांके बिहारी तुम्हें जरूर मिल जाएंगे। आज भगवान के घर पुत्र हुआ है। रुक्मिणी जी ने पहले पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम है प्रद्युमन। जिसके जीवन में सुंदर कर्म का प्रकाश होता है उसे हम प्रद्युमन कहते हैं। लेकिन कृष्ण के शत्रुओं की भी कमी नहीं है। सम्रासुर नाम का असुर मेरे गोविंद को प्रस्तुति गृह से बालक को चुरा कर ले गया। आकाश में जाकर बालक को समुद्र में फेंक दिया और उस बालक को मछली ने निगल लिया। मछली को मार करके मछुआरे ने उस बालक को बाहर निकाला और सम्रासुर के घर भेज दिया। सम्रासुर के घर भेज दिया। सम्रासुर के यहाँ पर भोजन बनाने का काम करती है विद्यावती, और विद्यावती को वो बालक दे दिया।
और जैसे ही कहा कि अब तुम ही इसका लालन पालन करो, तुम ही इसको संभालो, संत नारद ने आकर के कहा कि देवी तुम्हारी गोद में ये बालक खेल रहा है, ये कौन है पता है? ये तुम्हारा ही पति है। भगवान शंकर ने काम को जला करके भस्म कर दिया तो काम की पत्नी रति रुदन करने लगी। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम्हारा पति कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हें द्वापर में मिलेगा। सो मिल गया। प्रद्युम्न जी बड़े होकर के समरासुर का वध करके पत्नी को लेकर के श्री द्वारिका धाम आ गए। और जब तक प्रद्युम्न जी वहां गए और तब से लेके अब तक भगवान के 16,107 विवाह और हो गए। भगवान के टोटल विवाह हुए 16,108। भगवान का दूसरा विवाह हुआ भालू की बेटी से, जामवंत जी की पुत्री जामवंती जी के साथ में। परीक्षित ने कहा गुरुवर ये हमारे समझ में नहीं आया, भालू की पुत्री भगवान कृष्ण की पत्नी कैसे हो सकती है? तब उन्होंने कहा कि राजन, द्वारिका में एक राजा आए जिनका नाम था सत्राजित। सत्राजित राजा के पास में एक ऐसी मणि थी जो 8 बार सोना रोज निकलती थी। 8 बार मतलब 2 कुंटल सोना। भगवान कृष्ण अपनी सभा में बैठे हैं। द्वारिकाधीश कहने लगे राजन, ये मणि हमारे पास जमा करा दो, जिससे कि इसमें से जितना भी स्वर्ण निकलेगा हम पूरे समाज में इसका कल्याण होगा। राजन तुम कितने प्राणी हो? कहने लगा सत्राजित, एक मैं हूं, एक मेरी भार्या है, एक मेरा भाई है और एक मेरी पुत्री है। भगवान ने कहा मिलाकर के टोटल 3.5 प्राणी हो। और इतनी मणि रख करके आप क्या करोगे? इसको हमारे खजाने में जमा करा दो। सत्राजित ने मना कर दिया। भगवान ने कहा ठीक है भाई, तुम्हारी चीज है, देना चाहते हो तो ठीक है, नहीं देना चाहते हो तो भी ठीक है। सत्राजित वहां से चला गया। उस मणि को पहन करके प्रसेन दूसरे दिन जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। भैया जैसे ही शिकार खेलने गया तो शेर के द्वारा प्रसेन को मार दिया गया। वहां से जा रहे थे जामवंत जी ने शेर को मार दिया और वहां से वो मणि ले जाकर के अपनी पुत्री को दे दी। प्रेम से बोली श्री राधे। अब तो भैया सत्राजित ने देखा मेरे भाई को कौन मार सकता है, जरूर कृष्ण ने ही मारा होगा। वो मणि के लिए कह रहे थे ना, मैंने मणि नहीं दी थी इसी वजह से आज मेरे गोविंद को कलंक लग गया। और भैया काजल से भी कोई काली चीज होती है, काजल से भी अगर कोई काली चीज होती है तो वो होता है कलंक, और वो भी व्यर्थ का कलंक। प्रेम से बोलिए श्री राधे। काजल से भी अगर कोई काली चीज है वो है कलंक। आज भगवान श्री कृष्ण ने गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया। गर्गाचार्य जी आप ही बताओ, आपको तो पता है मणि हमने नहीं ली, लेकिन ये व्यर्थ का कलंक क्यों लगा? गर्गाचार्य जी बोले कन्हैया तुमने चौथ वाला चंद्रमा देख लिया है। भादों में जो चतुर्थी आती है ना, उसका चंद्रमा देखने से कलंक लग जाता है। भगवान 2-4 साथियों के साथ में गए हैं जंगल में। क्या देखते हैं? शेर प्रसेन मरा पड़ा है। थोड़े से आगे बढ़े तो प्रसेन के पास में आगे जाकर के शेर मरा पड़ा है। फिर आगे चले तो भालू के पंजों को देखते 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 भालू को पंजों को देखते देखते महाराज एक गुफा के पास पहुंचे। साथियों से कहा तुम यहीं रुक जाओ।
और भगवान उस गुफा के अंदर गए तो जामवंत जी टूट पड़े, युद्ध होने लगा। ऐसा युद्ध हुआ जामवंत जी की नस 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 ढीली हो गई, नस नस ढीली हो गई। प्रेम से बोली श्री राधे। तो भैया जब भगवान ऐसा बताते हैं कि जामवंत जी कहने लगे बस 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 प्रभु मैं समझ गया कि आप मेरे श्री राम हो। जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के लिए गए थे, रावण को मारने के बाद में भगवान ने कहा कि भाई मांगो जो मांगना चाहते हो। किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने भगवान की पूजा मांगी, किसी ने भगवान का आशीर्वाद मांगा। जामवंत जी कहने लगे कि प्रभु, जामवंत जी कहने लगे प्रभु इस रावण की सेना में मेरे समान बलशाली योद्धा कोई नहीं था, तो मैं थोड़ा सा देख तो लूं मेरे श्री राम में कितना बल है, तब जाकर के भगवान ने कहा देखो स्वामी सेवक का युद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि स्वामी सेवक का युद्ध नहीं हो सकता, यहाँ तो मर्यादा है, लेकिन तुम्हारी इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगा। आज ये इच्छा पूरी करिए। प्रेम से बोली श्री राधे। जामवंत जी ने आज जामवंती के हाथ में मणि रख करके भगवान को दे दी। ये मणि ही नहीं, ये मेरी पुत्री को भी स्वीकार करो। प्रेम से बोलिए श्री राधे। आपने तो देखा ही होगा कि भगवान तो भाव के भूखे हैं, भाव होना चाहिए। प्रेम से बोलिए श्री राधे। और वो जब तक भाव नहीं है तो कोई मिलने वाला नहीं है, भाव तो रखना ही पड़ेगा। आपने एक वो दिल्ली की घटना सुनी होगी, एक बूढ़ी अम्मा वाली, आपने देखा होगा भगत के बस में है भगवान। तो भैया वो भक्त बनो जिससे स्वयं कन्हैया जी आकर के कहें। देखा होगा बचपन से ही उसके अंदर भक्ति थी, बांके बिहारी के मंदिर जाया करती थी, बड़ी हुई लेकिन बांके बिहारी के मंदिर जाना बंद नहीं किया उसने। विवाह हुआ फिर भी मंदिर जाना बंद नहीं किया, मंदिर जाती। धीरे धीरे समय का चक्र चलता रहता है, बुढ़ापा आ गया, लेकिन बिहारी जी के मंदिर जाया करती थी, भाव से कन्हैया को रिझाया करती थी। और एक समय ऐसी स्थिति आ गई कि वो चलने फिरने लायक नहीं रही। तब जाकर के आज आखिरी बार बांके बिहारी के मंदिर गई, जाकर के वहां से एक पीतल की मूर्ति बांके बिहारी की खरीदी और ला करके अपने घर में पूजन करने लगी। एक दिन वो बीमार पड़ गई और उसका भाव देखिए, उस बूढ़ी अम्मा का ऐसा भाव हम रखें तो गोविंद हमें मिल जाते हैं। भगत के बस में ही भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त की जान भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत
के वश में है भगवान। हरि वो जय हो। ऐसे नहीं, दोनों हाथों से ताली सेवा करते हुए। भगत मुरली बाले की रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। प्यार करन वो लागी उससे, प्यार करन वो लागी उससे, अपने पुत्र समान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। राधे। जय हो। गले से लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, कि लाड़ लड़ा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, लाड़ लड़ा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, लाड़ लड़ा कर रखे। वो दिन में भाग के देखे, रात को जाग के देखे, अभी अपने कमरे में शाम को झांक के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक कर देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक कर देखे। अपनी जान सजादा रखती, अपनी जान जान से ज्यादा रखती, अपने लला का ध्यान, भगत के वश में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। हरि वो। धीरे धीरे जन्माष्टमी का त्योहार आया और वो बूढ़ी अम्मा बीमार पड़ गई। अपनी बहू से कहा, जो बहू कंप्यूटर पर बहुत जरूरी काम कर रही थी, बहू मेरे लाला को स्नान आदि करा करके, चंदन लगा करके, वस्त्र पहना करके पल्ले में बैठा दे, आज जन्माष्टमी का त्योहार है। बहू ने कहा, माँ जी अभी मैं बहुत जरूरी काम कर रही हूँ, 3-4 घंटे बाद मेरा काम पूरा हो जाएगा तो मैं बैठा दूंगी। इतना कहा, बुढ़िया अम्मा जलजला करके बोली कि अगर हमारे यहाँ कोई काम होता है तो पहले मेरे लल्ला का काम होता है। बहू ने गुस्से में आकर के वो पीतल की मूर्ति को जैसे ही उठाया, वो हाथ से छूट पड़ी, और जैसे ही मूर्ति छूटी, अब तो बुढ़िया अम्मा रोने लगे। कह रही है, वो लल्ला लल्ला पुकार
बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। जाओ डॉक्टर को लाओ, लाल का हाल दिखाओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे बीमार गिराओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे बीमार गिराओ, कुछ हो गया मुझे बीमार गिराओ। रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई, घर वाले परेशान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। निराल है। जय हो। और भैया जैसे ही इतनी तेज रोने लगी, पूरा मोहल्ला एकत्रित हो गया। अरे लाला तेरी माँ क्यों रो रही है? बुढ़िया माँ का बेटा कहने लगा मेरी माँ पागल हो गई है, पागल। कह रही है पीतल की मूर्ति गिर गई है, जाओ इसके लिए डॉक्टर को लेकर के आओ। अब आप ही बताओ कहीं पीतल की मूर्ति गिरने से चोट आती है क्या? एक बुजुर्ग ने कहा बेटा हमारे यहाँ डॉक्टरों की तो कोई कमी है नहीं, हमारे यहाँ लाइन लगा करके डॉक्टर ही डॉक्टर हैं। किसी डॉक्टर को बुला करके ले आओ और दोनों ही बात हो जाएंगी तुम्हारी पूरी। तब जा करके उन्होंने कहा ठीक है। उस बुढ़िया माँ की बात को मानकर, उस बूढ़े बाबा की बात को मान करके बेटा गया। कई डॉक्टरों ने तो ये केस लेने से ही मना कर दिया, लेकिन एक डॉक्टर को 500 रुपए का लालच दे करके लेकर के आए। वो डॉक्टर अपना ब्रीफ केस में अपना सामान लेकर के जैसे ही पहुंचा और पहुंच करके लाला की नब्ज को पकड़ के बोल रहा है, नब्ज को टटोल के बोले ये तेरा लाल सही है, कसम खा कर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है। ओ कसम खा कर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है, कसम खा कर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन उस बुढ़िया माँ को तसल्ली नहीं हुई। अरे डॉक्टर ये कैसा चेकअप, ये कैसा चेकअप? अरे अपना वो निकाल जो कान में लगा करके चेक करते हैं, अपना आला निकाल, एक सिरा लाला के छाती पे रख करके कान में लगा करके चेकअप कर। और भैया जैसे ही डॉक्टर ने कान में लगाया और लाला की जैसे ही छाती पे रखा तो क्या देखता है डॉक्टर, जो ही सीने से लगाया पसीना जम कर आया, उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया, उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया, उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया। धड़क रहा सीना लला का, धड़क रहा सीना लला का, धड़क रहा सीना लला का, धरती में थे प्राण भगत के बस में भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। हरि बोल। जय हो।
सारी साइंस की पढ़ाई धरी की धरी रह गई और वो अपना आला ब्रीफकेस वहीं पर छोड़ करके जाने लगा। और जैसे ही जाने लगा बुढ़िया माँ ने आवाज लगाई, अरे डॉक्टर कहाँ जा रहा है, ये अपना आला ब्रीफकेस लेके तो जा। और डॉक्टर कहने लगा, देख तेरे लाल की माया बड़ा घबरा रहा हूँ, जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं पे जा रहा हूँ। ओ जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं पे जा रहा हूँ, जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं पे जा रहा हूँ। लाल तेरा जुग जुग जिए बड़ा एहसान किया है, आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है। ओ आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है, आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है। और बुढ़िया माँ के बेटा का नाम था बनवारी और कहने लगे, बनवारी डरी माँ नहीं पागल, बनवारी डरी माँ नहीं पागल, पागल सारा जहां भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, इसकी जान भगत के बस में है भगवान, 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 भगत के बस में है भगवान। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में भगवान। तो भैया भक्त बनकर के कथा को श्रवण करें, भगवान भक्त बनकर के मिल जाते हैं, तो आप भक्त बनकर के भगवान की कथा का श्रवण करें। प्रेम से बोलिए श्री राधे श्री राधे। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो, जय जय श्री राधे। भगवान जामवंती जी को लेकर के आ गए और सत्राजित को आकर के जैसे ही मणि लौटाई तो उससे बड़ा भारी कलेश हुआ मन में कि मैंने व्यर्थ में ही गोविंद को कलंकित किया। तब भगवान से क्षमा याचना मांगी और अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ कर दिया। भगवान गए पांडवों के यहाँ घूमने के लिए, पीछे से अक्रूर जी ने सुदामा नाम के व्यक्ति को भड़का दिया और सत्राजित को मार करके मणि अपने पास रख ली। पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर रोती हुई सत्यभामा हस्तिनापुर गई। वहां पर जाकर के भगवान श्री कृष्ण से बोली, आप यहाँ पर चौपल खेल रहे हैं, उधर मेरे पिता महाराज तो सुदामा ने मार दिया है और मणि ले ली है,
ससुर जी की मृत्यु का समाचार सुन करके मेरे गोविंद सत्यवान मां जी को गले लगा करके इतना रोए हैं, इतना रोए हैं। देवी मुझे बहुत कष्ट है, मेरे ससुर श्री को जिसने मारा है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सुधनवा को मारने के बाद भी भगवान को मणि नहीं मिली। बलराम जी बोले लाला तेरे पास ही तो थी, जरा देख तो सही तेरे पास ही होगी। भगवान ने कहा देखो भैया हमें तो चौथ का चंद्रमा देखा है ना, इसीलिए कलंक लगा है। तब सुधनवा को मारने के बाद जब मणि नहीं मिली, अक्रूर जी के पास वो मणि मिली। भगवान ने अक्रूर जी को दंडित किया और कहा इसका नित्य नेम से पूजन करो और जो भी इसमें से स्वर्ण निकलता है वो हमारे खजाने में जमा करा दो। भगवान अर्जुन को लेकर के वन विहार करने के लिए गए। वहां पर एक सावली सलोनी नारी को देखा। यमुना किनारे परम सुंदरी एक स्त्री बैठी थी। एकदम से शांत बैठी है, समाधि लगा करके बैठी है। अर्जुन ने उस स्त्री का परिचय पूछा, देवी तुम कौन हो और नितांत वन में क्या कर रही हो? उस स्त्री ने कहा कि मैं सूर्य पुत्री यमराज की बहन, मेरा नाम कालिंदी यमुना है और मैं भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में वर्णन करने के लिए तपस्या कर रही हूँ कि अहम देवस्य सवितुर्द हितापति विच्छति विष्णु वर्णे वरदम तप परम स्थिता। श्री कृष्ण को पति रूप में वर्णन करने के लिए मैं यहाँ तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन बोले वो तो मेरे साथ ही आए हैं। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के हाथ में कालिंदी का हाथ दे करके और मंत्र पढ़ दिया। भगवान का चौथा विवाह कालिंदी के साथ हुआ। विंद और अरविंद नाम के दो राजाएं और दोनों की परम लाडली बहन का नाम है मित्र वृंदा, परम सुंदरी है। भगवान का पांचवा विवाह मित्र वृंदा से हुआ। नगिंजित नाम के राजा हैं, उनके यहाँ 7 बैल, बड़े ही बुद्धिमान, यशस्वी, बलशाली, पराक्रमी, मनुष्य से भी ज्यादा बुद्धिमान है। राजा ने कहा जो इन बैलों के नाक में एक साथ नकेल डाल देगा मैं उसको अपनी बेटी दे दूंगा। और भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा ही किया। कृष्ण ने ऐसा ही किया। 6वां विवाह नागिंजिती के साथ में हुआ। इनका नाम एक सत्या भी है। प्रेम से बोली श्री राधे। एक राजंदी नाम की देवी बड़ी पराक्रमी स्त्री है, खुद ही राज संभालती है। उसकी पुत्री का नाम है भद्रा। भगवान का 7वां विवाह भद्रा के साथ हुआ। मंद्र देश की राजा की बिटिया का नाम है लक्ष्मणा। 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ हुआ। एक और पराक्रमी राजा हुए भौमासुर, जो भूमि से उत्पन्न है। कभी कभी व्यक्ति बल का प्रयोग दुरुपयोग करता है, धन का दुरुपयोग करता है। ऐसा ही भौमासुर राजा ने किया। मन में ऐसा संकल्प कर लिया कि 20,000 जब ये राजकुमारियां हो जाएंगी तो मैं एक मुहूर्त में इनके साथ में विवाह करूंगा। 16,100 राजकुमारियों को उसने हरण करके अपने कारागार में डाल दिया। भगवान के पास सूचना आई, क्योंकि देवताओं की माता अदिति के कुंडल और वरुण का छत्र भी उसने चुराया। भगवान सत्यभामा जी को लेकर के गए और जैसे ही सत्यभामा जी को ले जाकर भौमासुर को साथ में युद्ध हुआ और भौमासुर भगवान के हाथों मारा गया। जैसे ही 16,100 राजकुमारियों को भगवान ने देखा, सोचने लगे अब इनको कौन वर्णन करेगा, क्योंकि सभी कहेंगे ये तो भौमासुर के यहाँ से आई हैं, तो कोई भी इनसे विवाह नहीं करेगा। भगवान ने कहा देवी मैं तुम सबको अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। सभी राजी हो गई, क्योंकि कौन नहीं चाहता भगवान की पत्नी बनना। एक
मुहूर्त में एक साथ भगवान ने उन 16,100 राजकुमारियों से विवाह किया और सबको लेकर के भगवान द्वारिका में आ गए कि भूमि रापो नलो वायु खम्मो न बुद्धि रेवच अहंकार में मित्रा प्रकृष्टिरष्टदा। 8 प्रकार की प्रकृति होती है, भूमि जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार। ये 8 प्रकार की प्रकृति है। 8 प्रकार की प्रकृति ही भगवान की अष्टपटरानी है। जीव और ईश्वर में क्या अंतर है? जीव और ईश्वर में क्या अंतर है? जो प्रकृति के बस में रहता है वो है जीव। कभी भी बारिश होती है नहीं होती है, ज्यादा ठंड पड़ती है ज्यादा गर्मी पड़ती है, हम किसके बस में? प्रकृति के। और प्रकृति जिसके बस में रहे वो है ईश्वर। भगवान जिस तरफ मोड़ते हैं प्रकृति को उसी तरफ मुड़ जाती है, और ये ही अष्टपटरानी है भगवान की। बड़ी सुंदर सुंदर भागवत जी के माध्यम से कथाएं। प्रद्युम्न जी के 2 विवाह हुए, अनिरुद्ध जी के भी 2 विवाह हुए। श्री कृष्ण के परिवार में आपस में बड़ा प्रेम है, एक दूसरे से सब रानियां बहुत प्रेम करती हैं। भगवान से सब रानियां रूठ जाती हैं, लेकिन रुक्मिणी जी कभी नहीं रूठी। रुक्मिणी जी कभी नहीं रूठी। संतरी से लेके दरबारी तक सब एक ही बात कहते हैं कि रानी हो तो रुक्मिणी जैसी हो, रानी हो तो रुक्मिणी जैसी हो। भगवान ने देखा चलो क्यों ना हम सभी रुक्मिणी जी की तारीफ करते हैं, क्यों ना आज हम रुक्मिणी जी का ही परीक्षा ले लें। आज भगवान अपने महल में शांत बैठे। रुक्मिणी जी आई, प्रभु क्या बात है, हमसे कोई गलती हुई है क्या? तो हमें बताएं प्रभु, हम उसको सुधार करेंगे। हुई हो तो हम बताएं, आप तो गलती पे गलती करी जा रही हो। श्री कृष्ण कहते हैं पहली गलती तो आपने ये की कि मुझसे विवाह किया। बड़े बड़े राजकुमार विवाह के लिए तुम्हारे यहाँ पर आए, लेकिन तुमने उन सबको छोड़कर मुझ गवारिये से विवाह किया। प्रेम से बोली श्री राधे। देखा क्रोध आया कि नहीं? अभी भी क्रोध नहीं आया। फिर भगवान ने कहा कि मैं बड़े बड़े राजाओं के डर की वजह से समुद्र में छुपा पड़ा हूं, मुझे डरपोक से विवाह किया। फिर देखा क्रोध आया कि नहीं। भगवान कहने लगे मुझ काले से विवाह किया। हमारे ब्रज में बड़ी सुंदर कहावत है, भगवान इतने सुंदर हैं देखो, कि अगर नंदलाल तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़ों के। यानी अगर गलती से चोरी हो जाते तो विवाह करने के लिए तलवारें खनक उठती, इतने सुंदर है मेरे गोविंद। हरी प्रेम से बोली श्री राधे। फिर देखा अभी भी क्रोध नहीं आया रुक्मिणी जी को। भगवान ने कहा कि जिस के माता पिता का पता नहीं तुमने उससे विवाह किया। ये सभी राजा कहते हैं न माता का पता है न पिता का पता है, तुमने उससे विवाह किया। फिर देखा क्रोध आया कि नहीं, और फिर कहने लगे भाई जिन के पास में कुछ खाने को नहीं होता, रहने को मकान नहीं होता, वो बाबा लोग मेरे नाम का स्मरण करते घूमते हैं, साधु संत मेरे नाम का स्मरण करते घूमते हैं। भगवान ने देखा क्रोध नहीं आया, और जैसे ही कहा देवी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम चाहो
तो जाकर के शिशुपाल से विवाह कर सकती हो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। भगवान कब कह रहे हैं? जब रुक्मिणी जी के 4-5 पुत्र हो गए, जब इस बात को कह रहे हैं। और आजकल की माता होती तो अकल ठिकाने लगा देती, लेकिन यहाँ पर रुक्मिणी जी बेहोश हो गई। भगवान ने चतुर्भुज धारण किया, पंखा चलने लगे। जैसे ही रुक्मिणी जी होश में आई, गोविंद हाथ जोड़ करके कहा, आपने कहा कि आपके माता पिता का नहीं पता, तो आपके भी कहीं माता पिता होते हैं क्या? आप तो जगत के माता पिता हो गोविंद, जगत के माता पिता। और गोविंद आपने कहा कि जिसके पास रहने को मकान नहीं होता, खाने को अन्न नहीं होता, वो बाबा लोग तुम्हारे नाम का स्मरण करते हैं। तो गोविंद सबसे बड़ा तो वही धन होता है, क्योंकि ये धन चोरी हो जाएगा। ये धन न तो लेकर के आए थे, न लेकर के जाओगे, लेकिन जो गोविंद नाम का धन है, जो तुम्हारे नाम को गाते हैं, वो ले जाकर ही बेड़ा पार होगा, तभी आप मिलोगे। ये इतना बड़ा धन है। इस धन को जितना गाओगे, जितना बांटोगे, उतना बढ़ेगा ही, उतना बढ़ेगा ही ये धन प्यारे। आज भगवान प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न हुए कि हाँ, रुक्मिणी जी के बारे में जो कहते हैं वो सही बात है। प्रेम से बोलिए श्री राधे। बन गई बन गई बन गई, बिहारी जी में बन गई तुम्हारी